गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मिनी व्लॉग। तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स भी फिनिश हो गए, तो आज हम लोगों ने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे आगे पता चल ही जाएगा वीडियो में। हम लोगों ने इतना लिया है ना, पिछले 10-15 दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब बारिश नहीं हुई और हम लोग चले बिना चाहते कि हम लोग आज पूरी तरह से भीग के आने वाले। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे हाल देख के। कुछ भी नहीं हमने लिया, छाता तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं, ऐसे खाली चले हुए हैं। वैसे तो आज संडे है, बट आज ना हम लोगों को समर हिल चौक से टाइम से बस मिल गई थी, तो इसलिए हम लोग फटाफट से टाइम से ओल्ड बस स्टैंड पहुंच गए। और यहाँ पहुंचते ही ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि बारिश होगी या नहीं। वैसे तो लग रहा है कि हो ही जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मतलब हम लोग रिच पे पहुँचने ही वाले हैं। फिर हम लोगों को लगा थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेते, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग नीचे से बहुत ज़्यादा स्पीड में, हमें लग रहा था कि बारिश कहीं शुरू ना हो जाए, कहीं अच्छी सी जगह पहुँच जाएँ पहले। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। और वैसे तो हम लोग ना पहले ही आने वाले थे, मतलब कि कुछ दिन मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए 1-2 दिन हो गए, बट मेरी रूममेट्स के एग्ज़ाम रह गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले, मुझे लगा कि पहले इनके भी होने देते हैं, फिर उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था ना कि इस बार एग्ज़ाम्स के बाद कहीं अच्छी-अच्छी जगह, बहुत सारी जगह घूमने जाएँगे, बट बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम्स ही पोस्टपोन हो गए, तो हम क्या ही कर सकते थे। तो फाइनली अब फिर से हम लोग इसी जगह आ गए घूमने, जहाँ मैं हमेशा आया करती हूँ। बंदर से बचते बचते पहुँच गए हम लोग गाइस। हम लोगों को एक बंदा ऐसे फालतू में चलते फिरते पड़ गया, हमारे पास कुछ था भी नहीं। और ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं तानी को बोल रही थी कि मेरे साथ रोज़ होता रहता है। तानी बोलती कोई बात नहीं, आज ही नहीं होगा। और आज हो गया, तो हम ऐसे हो गए थे। फिर हम आगे आगे, इतना बड़ा सा बंदर था, इतना डर लग रहा था। पहले हमारी चढ़ने की हानि से हम इतना थक गए थे, फिर भी आगे भागते भागते बच गए भगवान की दया से आज तो। झाकू के बंदर तो मुझे हमेशा ही परेशान करते हैं, पर अच्छी बात ये है कि आज तक उन्होंने मेरे को कभी भी हार्म नहीं किया है। तो ये लो जी, पहुँच चुके हैं हम लोग जाखू, या फिर यूँ कहो कि पहुँच चुके हैं हम लोग हनुमान जी के मंदिर। तो इधर से ना, मतलब दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, एस्केलेटर में भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। तो मुझे इधर से आना अच्छा तो लगता है, बट इधर से ना बंदरों का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मैं इधर से जाऊँ, मैं ना किसी का वेट करती हूँ, या तो कोई आ रहा हो या कोई जा रहा हो, ताकि मुझे, मतलब अगर बंदर आ भी जाए तो मुझे ज़्यादा डर ना लगे उनसे। और यहाँ पर आना ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो एक अलग ही टेंशन है मुझे इस बात की, क्योंकि हम लोग छाता वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए हैं। हम लोग बस ऐसे आ गए हैं उठ के। और आप लोग भी कर लो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन। वैसे मेरे रूम से भी ये दिख जाती है, पर क्योंकि मतलब इतनी क्लियर नहीं दिख पाती, और वहाँ पे बैल्कनी में हमारे पास नेट भी लग गया, तो इस वजह से मैं वहाँ से दिखा नहीं सकती। पर मुझे हमेशा ही दिख जाती है, इतनी अच्छे से नहीं दिखती कि मैं आप लोगों को रोज़ दिखा सकूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करके, और हनुमान जी के मंदिर जाखू आना आप लोगों को कैसा लगता है शिमला में, क्योंकि मुझे यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि सभी को ऐसा ही लगता होगा शायद। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं दर्शन करके, और जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर आई ना, तो मेरे पास जो भोग था वो मैंने अपने हाथ में पकड़ा था। मैं अपनी रूममेट को बता ही रही थी कि यहाँ पे बंदर भी आ सकते हैं, और अचानक से एक बंदर ने मेरा हाथ पकड़ दिया। तो पता है, उसने इतनी अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा था बेचारा। मैं अपनी रूम मुझे लगा मेरी रूममेट ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं पीछे मुड़ के देखती तो वो बंदर था। फिर मैंने सारा फेंक दिया उसके लिए। मैं कहा तू खा ले और खुश रहे, बस मुझे जीने दे। और अभी उसके बाद मुझे लगा कि फिर बंदरों ने मेरा भोग तो ले लिया, तो अब मैं भंडारा खाने चलती हूँ। इतने टाइम से लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमारी बारी आ ही गई थी। और यहाँ पर देखो आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इससे भी ज़्यादा भीड़ तो बाहर है। और अब ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू होगी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि चलो थोड़ी देर लगे तो ठीक भी, हम लोग रुक जाएं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक लगी तो हम क्या ही करेंगे। तो अभी हम लोग भंडारा खा के वापस आ चुके हैं। तो ना, मतलब जो थोड़ी बहुत बारिश शुरू हुई थी अभी फ़िलहाल के लिए रुकी है, पर मुझे लग रहा है कि ये फिर से लगने ही वाली, क्योंकि मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकेंगे और चले जाते हैं टाइम से, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा रुका है। कुछ नहीं होता। ये देखो गाइस, मौसम ने क्या रुख बदल दिया है। मतलब बारिश शुरू होगी वाली साइड और हम अंदर है। फिर हम लोगों को इतनी हिम्मत है हमने रखी हुई कि हम चले हुए हैं, मतलब बिना छाते के। हम लोग बिना छाते के, हमारे पास तो एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है कुछ बचने के लिए। हम कुछ भी नहीं लेके आए। मौसम इतना ख़राब हो चुका, इतना ख़राब हो चुका। मुझे लगता है अगर एक बार बारिश शुरू होगी तो रुकेगी फिर से। बेटी का टेढ़ा लगा है, तो बता नहीं। और हम इतने जोश से चले हैं ना कि जैसे कि जब तक हम इससे बाहर पहुंचेंगे, ये इस तब तक की जैसे कि बारिश रुकने ही वाली है। हमें बता के लग रही है कि रुक जाएगी। तब तक अगर लगी तो हम लोग इधर के ना उधर के रह जाएंगे, जा भी नहीं पाएंगे कहीं। अभी भी लोग आ ही रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सुबह आए थे जब मौसम साफ़ था,
और अभी भी लोग आए हैं बारिश में। इसका मतलब हमारी तरह लोग और भी होते हैं जो पागल होते हैं। पूरी साल में ऐसा दिन मिला है आने के लिए, देखो। पर ऐसा नहीं है, मतलब पेपर खत्म होने के बाद जाने का सुकून मिलता है, बाकी तो फिर ऐसे होते टेंशन ही टेंशन। हम लोग अकेले नहीं है जो पागल है, सब लोग हमारी तरह ही है। रुक गए अब सब यहाँ, मुझे लगा सब पछताते होगा, निकल जाएंगे, हम भी लोग रह जाएंगे। पर यहाँ आप सब रुक गए क्योंकि यहाँ से आगे कोई भीगना नहीं चाहता, इसमें कोई छाता नहीं लेके आए बहुत लोग। हम लोग ना यहाँ पिछले 5 और 10 मिनट से रुके हैं और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा अगर कोई चीज़ लगती है ना तो वो लगता है वेट करना। अब वो चाहे किसी इंसान का वेट करना हो कहीं पे या फिर बारिश रुकने का वेट करना हो। फ़िलहाल तो ये है कि हम मुझसे ये बारिश रुकने का वेट नहीं हो रहा। मेरा मन तो कर रहा है मैं ऐसे ही भाग जाऊँ, बट क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, जेब भी नहीं है, फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा, कुछ ऐसा-ऐसा मुझे लग रहा है। गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जैसे हम लोग ना पहाड़ों से और आसमान से ऊपर आ चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी-थोड़ी फॉग भी आ रही है। तो जैसे हम लोग वापस आए ना जाकू से, तो मौसम भी थोड़ी देर के लिए रुक गया था और हम लोगों को सामान भी लेना था, तो अच्छा हो गया और हम लोगों ने फटाफट से सारा सामान ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस हॉस्टल के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो आप हमेशा भूल जाते हो।